नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से इस नई वीडियो में स्वागत है। यहाँ पर आज मैं आप सभी के सामने जो भी ये नोटिफिकेशन दिख रहा होगा तो यह एसएससी के अंडर एक जॉब आती है सीएचएसएल की। तो उसके बारे में ये पूरा जो नोटिस है उसको रीड करूँगा। आप सभी को बता दूँ 8 अप्रैल 2024 को हाल ही में इसके नए फॉर्म्स खुल चुके हैं और इस नए फॉर्म्स को भरने से पहले आप सभी को कुछ तमाम जानकारियाँ पता होनी चाहिए, जैसे कि एसएससी सीएचएसएल हुआ क्या आखिर, और इसके बारे में तमाम पे सैलरी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जॉब करने का मौका आपको सेंटर लेवल पे किन किन जगहों पर मिलता है। तो एसएससी के अंडर है, सेंटर लेवल की जॉब है और आप सभी को तमाम यही जानकारियाँ, जॉब प्रोफाइल से संबंधित जानकारियाँ, सैलरी से संबंधित जानकारियाँ और तमाम जॉब के सेंटर्स की जानकारियाँ जो भी मिलेंगी वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, जो कि रोजगार अपडेट के अंदर ही मोस्ट व्यूअर्स वाली वीडियो है। 17,000 व्यूज़ वाली वीडियो है। इस रोजगार अपडेट के नीचे जो चैनल पर वो है वीडियो आपको मिल जाएगी और उस वीडियो में यही तमाम जानकारियाँ एसएससी सीएचएसएल के बारे में दी गई हैं। साथ ही जो उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो पर आप आ सकते हैं। अगर आप इस जॉब में इंटरेस्ट रखते हैं, उस वीडियो को जैसे आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह जॉब आपके लायक है या नहीं। 10+2 की जो भर्ती है ये है इंटरमीडिएट बेस की भर्ती है और साथ ही ये एसएससी के अंडर आती है। ठीक है, आप सभी को बता दो। और जो हाल ही की जो जानकारी हैं वो आज इसी नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी को रीड करके और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो ये सभी तमाम जानकारियाँ आपको आगे इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप सभी को मिनिमम जो जैसे ही आप उस वीडियो को देखेंगे तो आधा जानकारियाँ आपको उस वीडियो से मिल जाएंगी और हाल ही में कुछ क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या बड़े बदलाव हुए हैं, तो ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डेट फॉर एडमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो सीएचएसएल के जो फॉर्म खुले हैं वो 8 अप्रैल 2024 से और 7 मई 2024 के अंदर आपको फॉर्म भरने हैं। साथ ही यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए 7 मार्च 2024 को ही फॉर्म बंद हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही आप इसकी फ़ी पेमेंट 8 मार्च 2024 तक कर सकते हैं, यानी कि एक दिन का आपको फ़ी पेमेंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही इसकी करेक्शन डेट भी आएगी। फॉर्म में अगर कोई भी आप गलती करते हैं तो इसका करेक्शन विंडो खुलेगा और आपका जो अलग से कुछ पेमेंट चार्ज होंगे अगर आपको करेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि 10 मार्च 2024 से और 11 मार्च 2024 के अंडर आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। जो आपका इसका Tier 1 Tier 2 एग्जामिनेशन होता है, आपको अगर आपने पहले वाली वीडियो देख ली होगी तो वहाँ पर आपको ये तमाम जानकारियाँ दी गई है। ठीक है, तो दोनों कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, दोनों यानी कि सीबीटी के माध्यम से एग्ज़ाम होता है। और आपको बता दूं जून जुलाई 2024 के अंदर आपको Tier 1 का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। वहीं जो Tier 2 का होगा वो इसके तुरंत बाद, इसके रिजल्ट के घोषित होने के तुरंत बाद आप सभी को देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर पे स्केल की बात करें तो आपने पहले भी देखा होगा और साथ ही में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसमें जो प्रमुख पोस्ट हैं वो जो यानी कि एक लोअर डिवीज़न कलर के लिए पोस्ट आ रखी है और साथ ही जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए आ रखी है और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए आ रखी है। इसमें जो इसके अंदर में जो पद हैं वो कितने हैं ये भी हम आगे जानकारी लेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ पर आप पे स्केल के बारे में अगर बात करें तो लोअर डिवीज़न कलर की जो सैलरी होती है 19,900 से 63,200 के बीच पे लेवल 2 के अंडर आती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर
की जो सैलरी होगी वो अलग अलग पे लेवल पर होगी। लेवल 4 पर 25,000 से और 81,000 के बीच होगी। लेवल 5 पर 29,000 से 92,000 रुपये के बीच होगी। साथ ही डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की पे लेवल सैलरी 25,000 से 81,000 के बीच होगी। ठीक है, वैकेंसीज़ की अगर बात करें तो टोटल यहाँ पर वैकेंसीज़ अभी तक दिखा रहा है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3,712 यहाँ पर कुल पोस्ट दिखा रहा है। ठीक है, इनको अलग अलग विभक्त किया गया है। अगर आप इसके बारे में तमाम जो पोस्टों के बारे में भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आगे बने रहिएगा, आपको आगे बिल्कुल यह भी देखने को मिलेंगी अलग अलग पोस्टों के हिसाब से। अगर रिजर्वेशन की बात की गई तो रिजर्वेशन यहाँ पर अप्लाई होगा। SC ST जो तमाम OBC कैटेगरी है कि उस पर जो यहाँ पर रिजर्वेशन होगा तो वो अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे असिस्टेंट JSA के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि LDC के लिए यहाँ पर तमाम पोस्टें दी गई हैं। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे साथ ही इस पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आपका इंडियन सिटीजनशिप आपके पास होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर आप एज लिमिट की अगर बात करें, जो मेन यहाँ पर एज लिमिट अप्लाई होगा तो ये आपका 1/8/2024 के माध्यम से होगा, यानी कि 1 अगस्त 2024 से पहले जो आपकी आयु सीमा है वो 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ठीक है, 18 से 27 वर्ष के बीच, यानी कि जो आपकी एज लिमिट है वो आपकी 2/8/1997 की से शुरू होकर और 1/8/2006 के बीच होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर अलग अलग रिजर्वेशन की कैटेगरी एज लिमिट में जो रिजर्वेशन मिलता है उसकी अगर बात की जाए, एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो SC ST के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट है, OBC के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट है और अन्य कैटेगरीज के लिए भी यहाँ पर 10, 13, 15 साल की अलग अलग विभक्त छूट में अलग अलग विभक्त किए गए हैं। अगर यहाँ पर ये मेन नोटिफिकेशन में देखते हैं, इस मेन नोटिफिकेशन में अन्य जानकारियाँ लेते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये है अन्य बहुत सारी प्रमुख जानकारियाँ। अगर आप इनके बारे में भी अन्य जानकारियाँ लेना चाहते हैं, इनके अंदर तक पढ़ना चाहते हैं, इसको पूरा रीड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको इसका पूरा ऐसे ही PDF सेम टू सेम PDF चाहिए तो आप मेरी Instagram ID जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी उस पर मुझे फॉलो करके मैसेज करके और वहाँ पर मैं आप सभी के लिए Instagram पर यह ID भेज सकता हूँ। यह जो पूरा नोटिफिकेशन है उसको PDF के माध्यम से भेज दूंगा। ठीक है, यहाँ पर अगर फी पे लेवल की बात की जाए तो हर कैटेगरी के लिए यह जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। जनरल कैटेगरी के लिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जैसे कि 100 रुपये फ़ी दी गई है। और साथ ही अगर कोई वोमेन कैंडिडेट यानी कि कोई फीमेल्स इस फॉर्म को भर रही हैं, यानी कि शेड्यूल कास्ट या SC ST की फीमेल्स हों या मेल्स हों या PWBD की कैटेगरी के हों या ESM कैटेगरी के यानी कि एक्स सर्विसमैन वाले हों तो उनके लिए इसमें कोई भी फ़ी अप्लाई नहीं होगी इस फॉर्म को भरने में। ठीक है, यानी कि ओनली जनरल के EWS OBC और जनरल कैटेगरी वाले सभी लड़कों के लिए यहाँ पर 100 रुपये इसकी फ़ी पड़ेगी इस फॉर्म के भरने की। और साथ ही जहाँ से आप फॉर्म को भरेंगे, यानी कि अब जो आपका SSC के माध्यम से OTR रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो उसमें एक नया संशोधन किया गया है और उसमें जो आपकी फ़ोटो होती है वो लाइव होती है और लाइव फ़ोटो आपको किसी भी साइबर कैफ़े के वहाँ पर आपको वेब कैम मिलेगा और वेब कैम के माध्यम से ही आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मेरा मानना तो यहाँ तक है कि इसमें तमाम जो जानकारी हैं वो सही से आपको फिलअप करनी है। अगर आप अपने फ़ोन से भी भर रहे हैं तो उसका भी अलग से मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ, आप उसके लिए भी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि नई से वीडियो इस पर हमें जानकारी के लिए अवेलेबल कराइए, नई वीडियो इसी चैनल पर। तो मैं आप सभी को इसी चैनल पर उसका भी एक सॉल्यूशन बताऊँगी कि आप किस माध्यम से अपने फ़ोन से ही
फॉर्म जो ये एसएससी के फॉर्म से इन्हें भर सकते हैं और साथ ही OTR रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको फ़िलहाल के लिए आपको यही जानकारी देना चाहूँगा और यही सजेशन देना चाहूँगा कि किसी भी आसपास के अपने साइबर कैफ़े से अपने फॉर्म को भरवाइएगा। अपना OTR रजिस्ट्रेशन तो ज़रूर किसी न किसी साइबर कैफ़े से करवाइएगा, क्योंकि आपका जो OTR रजिस्ट्रेशन है वो आपके एसएससी के अंडर हर फॉर्म में अप्लाई होना है और हर फॉर्म के लिए आपको वो जो सेम टू सेम जानकारी है वो हर फॉर्म में आपकी अप्लाई होगी। तो इसलिए आपको इन जो वो तमाम जानकारी हैं उन पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपके आगे के फॉर्म से अगर कोई भी जानकारी आपकी वहाँ पर गलती से आपके कहीं पर भी मिस्टेक्स होती हैं तो वहाँ पर आपके लिए हर तमाम फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है एसएससी के अंडर, ठीक है। और एसएससी इस पर बड़ी कार्रवाई भी कर सकती है, ठीक है। फॉर्म करेक्शन की डेट जैसे कि मैंने आपको बताई 10-11 तारीख मई को 2024 को यह करेक्शन की विंडो भी खुल जाएगा आपका। साथ ही यहाँ पर नीचे देखिए तो अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में जानकारी दी गई है। नॉर्थ रीजन, NWR, NR रीजन, SR रीजन, साउथ रीजन, वेस्ट रीजन, अलग अलग रीजन में आपके सेंटर्स पड़ेंगे और एग्जामिनेशन होगा आपका, ठीक है। अगर एग्जामिनेशन की बात की जाए तो अगर मैंने आपको सबसे पहले वीडियो की शुरुआती में बताया था कि इसके 2 टियर में इसका एग्ज़ाम होगा, टियर 1, टियर 2 में इसका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। अगर आपको बता दूं और यह एग्जामिनेशन की डेट जून जुलाई के करीबन आएगी। जून जुलाई में आपका जो होगा एग्जामिनेशन होगा। अगर एग्जामिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आप इसका एग्ज़ाम पैटर्न देख सकते हैं। अगर आपको इसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की भी तमाम जो डीपली जानकारियाँ जाननी है तो मैं आपको पहले ही अन्य वीडियोस के माध्यम से बता चुका हूं। बाकी यहाँ पर जो भी संशोधन हुआ है तो वो जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश नॉलेज के आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, ठीक है। जनरल नॉलेज के भी 25 क्वेश्चन यहाँ पर 50 नंबर के आएंगे। क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ के भी यहाँ पर 25 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे। वहीं GA यानी कि जनरल अवेयरनेस के आपके 25 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे। टोटल जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 नंबर के यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपके पूरे 100 क्वेश्चंस होंगे और पूरे टोटल 200 नंबर के यह 100 क्वेश्चन होंगे और 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और जो जो ये पैरा 7.1 यानी कि जो अन्य कैटेगरी में आते हैं PWBD कैटेगरी के आते हैं तो उनके लिए 80 मिनट इस एग्ज़ाम के लिए मिलते हैं। बाकी जो अन्य सभी कैटेगरी जनरल ST OBC EWS हो ST हो तो आपका उन सभी के लिए 60 मिनट, वुमेन कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो या मेल कैंडिडेट हो, सभी के लिए 60 मिनट का टोटल पेपर के दौरान यहाँ पर टियर 1 में समय मिलेगा, ठीक है। अगर आपका टियर 1 क्लियर होता है तो टियर 2 एग्जाम के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। टियर 2 में मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 के अंतर्गत सेक्शन 1 में एग्जाम होता है। मैथमेटिकल आपका 30 नंबर का अलग होता है। साथ ही रीजनिंग का भी आपका टोटल यानी कि 60 नंबर के आपके यहाँ पर 60 क्वेश्चंस के बारे में आपको, और पर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। 180 नंबरों का 1 घंटे में आपको टियर 2 में एग्जाम क्लियर करना होता है। अगर आपको तमाम जानकारी इसके बारे में डीपली तरीके से यहाँ पर मैं जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाती है अक्सर हमारी, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको रीड कर सकते हैं। बाकी मुझे भी पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर आकर सेक्शन 1 की बात की जाए, अगर सेक्शन 2 की बात की जाए तो मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 यहाँ पर भी होगा, जहाँ पर इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस अलग अलग यानी कि इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस, 60 क्वेश्चंस का यहाँ पर भी पेपर होगा और यह भी 180 नंबर यानी कि पर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और 20 मिनट का आपको कैंडिडेट को समय मिलेगा, ठीक है। 15 मिनट का अलग से आपको कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल के 15 क्वेश्चंस के लिए समय मिलेगा, ठीक है, जो पर क्वेश्चंस 3 ही नंबर के होंगे। सेक्शन 3 में भी मॉड्यूल 2 स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट भी आपका होगा, यानी कि जो DEO यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो उन्हें 15-15 मिनट के पार्ट A पार्ट B में अलग अलग डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री में या डिपार्टमेंट
केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या होगा, टेस्ट होगा आपका, ठीक है। और पार्ट सी में टाइपिंग टेस्ट, एलडीसी और जेसीए का 10 मिनट के लिए ये भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टियर 2 एग्जामिनेशन के बारे में डीपली तरीके से आपको जानकारी दे चुका हूँ। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको स्क्रीनशॉट का थोड़ा सा टाइमिंग दिया जा रहा है। चलिए अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो इसके बारे में हमने तमाम जानकारियाँ जानी। अगर आप इसका सिलेबस लेना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले ही वीडियो के माध्यम से बताया था कि आप इसके सिलेबस का ये पूरा पीडीएफ लेने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिएगा। मैं आप सभी को इंस्टाग्राम पर अवेलेबल दिखूंगा और रोजगार अपडेट चैनल आपके लिए सदैव इंस्टाग्राम पर उपलब्ध रहेगा, ठीक है। तो अन्य कैटेगरी के लिए क्या रिजर्वेशन होगा, क्या आपके लिए छूटें दी गई है यहाँ पर, और क्या क्या वुमेंस का क्या क्या, इस पर क्या फिजिकल भी होगा या नहीं होगा, या इसमें पेपर ही होंगे टियर 1 टियर 2 के माध्यम से। तो ये तमाम जो जानकारी हैं वो सभी आपको इंस्टाग्राम पर मेरे मैसेजेस के द्वारा यानी कि चैटिंग के द्वारा आप सभी तक यह सभी जानकारियाँ पहुँचा सकती है। पहले हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब आपसे जुड़ने के लिए सीधा इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का मैंने माध्यम चुना है और आप सभी के लिए जल्दी हम फेसबुक पर भी उपलब्ध रोजगार अपडेट चैनल के माध्यम से ही हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आप सभी का इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही अन्य जो नए अपडेट्स हैं उनको जानने के लिए और अन्य जॉब की प्रोफाइल्स को पूरी क्लियरली तरीके से, जैसे कि एमटीएस के माध्यम से भी हमने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, 2-3 वीडियो हम लगातार पूरी जॉब को उसके प्रोफाइल को खंगोलने पे बनाते हैं और उस प्रोफाइल को खंगोलते हुए आप सभी तक उन तमाम जानकारियों को पहुंचाते हैं। तो अगर आपको ऐसे ही अन्य वीडियोस भी देखनी है तो आप रोजगार अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने जो ये निर्णय, जो ये है अनुरोध आपसे किया है, ये वीडियो के आखिरी में किया है और आप सभी के लिए मैं आगे भी ऐसे ही तमाम जानकारियाँ लाता रहूँगा। तब तक के लिए आपका शुक्रिया।